हेलो गाइस, दिस इज संजय यादव। वेलकम विद अनदर वीडियो। कल हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 5 और आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 5 का बी पार्ट जो हमने कल नहीं किया था। ये थोड़ा क्वेश्चन से जो ए पार्ट किया था इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन सेम पूछा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालना है इसमें, पर इसमें डबल शिफ्ट आ गया। डबल शिफ्ट वर्किंग हो रही है। तो डबल शिफ्ट वर्किंग क्या होता है आज हम देखेंगे। डबल शिफ्ट वर्किंग मतलब जैसे कि सुबह हमारा 8 से 12 तक काम हो रहा है या फिर 8 से हमारा 3 बजे तक काम हो रहा है। तो तो ये एक शिफ्ट हो गया। फिर 3 बजे से लेकर 9 बजे तक दूसरा शिफ्ट हुआ, तो ये डबल शिफ्ट हो गया। मतलब सुबह 8 से 3, फिर 3 से रात 9 बजे तक, ये डबल शिफ्ट काम हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारा, ये देखना है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट वर्किंग। सो गाइस, पहला इफेक्ट ये होगा कि अगर डबल शिफ्ट वर्किंग करेंगे तो जो हम आउटपुट, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, इट विल गेट डबल्ड। जैसे यहाँ पे 60,000 हो रहा है, तो 60,000 अगर 2 बार करेंगे, हम सुबह से लेकर शाम तक करेंगे, फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा। जो भी टोटल यूनिट रहेगी, टोटल यूनिट प्रोड्यूस, जो भी हम टोटल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो डबल हो जाएगी, गेट डबल्ड। सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारे पास, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बाकी प्रोग्रेस विल नॉट बी इफेक्टेड। थर्ड पॉइंट है, जो भी हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी टोटल एटी में डबल हो जाएंगे। जैसे हमारा पहला शिफ्ट में मटेरियल आ रहा है कोई, तो उतने मटेरियल अगर दूसरी शिफ्ट करेंगे तो उसमें उसमें भी सेम मटेरियल आएगा, तो मटेरियल भी ऑब्वियसली है कि डबल हो जाएगा। और जितने भी एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्टेड एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल हुआ, डायरेक्ट वेजेस हुआ, एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट शिफ्ट में वर्कर काम कर रहे हैं तो उसका पेमेंट, और दूसरा शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं तो उसका भी पेमेंट करना है, तो ये भी वेरिएबल एक्सपेंस है जो डबल हो जाएंगे। पर ये पर यूनिट विल बी सेम, पर यूनिट विल बी सेम। जैसे हम कोई मटेरियल खरीद रहे हैं, तो जो हम फर्स्ट शिफ्ट में मटेरियल करेंगे उतनी पर यूनिट का सेम सेकंड में भी आएगा। पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, पर टोटल में डबल हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का ये है कि टोटलिटी में चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज इन टोटलिटी। फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में चेंज क्यों नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट टोटल इसलिए चेंज नहीं होगी, जैसे हम फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रेंट दे रहे हैं, जहाँ पे हमारा फैक्ट्री है उसका रेंट दे रहे हैं। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो भी उसका रेंट वही रहेगा, या फिर हम जितना भी काम कर रहे हैं उसमें उसमें फिक्स कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम जिसमें चाहे एक शिफ्ट लगाएं, 2 शिफ्ट लगाएं, या फिर जितनी भी शिफ्ट करें उसमें फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट में जो फिक्स कॉस्ट है विल हाफ, आधी हो जाएगी, विल हाफ। ये मेन पॉइंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल यूनिट प्रोड्यूस गेट डबल, जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस होगी वो पहला है हमारा डबल हो जाएगी। दूसरा, वर्किंग प्रोग्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटलिटी में डबल हो जाएगा, टोटलिटी में डबल हो जाएगा, बट पर यूनिट विल बी सेम, पर यूनिट पे सेम रहेगा। फोर्थ है फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में चेंज नहीं होगी, कांट चेंज भी टोटलिटी, बट पर यूनिट में हाफ हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे डबल शिफ्ट के इफेक्ट का। हमने इफेक्ट देख लिया, अब चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर इलस्ट्रेशन हमारा 5 है, इसका बी पार्ट है ये। सो देखते हैं, पहला हमने बोला कि टोटल यूनिट प्रोड्यूस गेट डबल्ड। तो हमारा टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 60,000 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट में हमारा टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 60,000 इंटू 2, डबल हो रहा है ना, तो 60,000 इंटू 2, तो अपना ये हो जाएगा 1,20,000। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा,
नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंसीडर्ड फॉर वीआईपी। वीआईपी में क्या हमने देखा था कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो दूसरा हम देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का हमने कितना निकाला था यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कल जो हमने किया था, उसमें हमने यूनिट लिया था 60,000, सारा 60,000 लिया था। हमने अभी देखा कि वीआईपी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जो यूनिट रहेगा वो यूनिट है। तो अपना टोटल प्रोडक्शन का यूनिट 120 हो जाएगा, पर वीआईपी का सेम रहेगा हमारा 60,000। सो हम लास्ट टाइम जैसे हमने इसका कॉस्ट शीट बनाया था, इसका भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो आइए कॉस्ट शीट बनाते हैं इसकी। कॉस्ट शीट पर जो हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं ये हम पर यूनिट बेसिस पे बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने वो बनाया था वो वैल्यू पे बनाई थी, पर यहाँ पे पर यूनिट बेसिस पे बनाएंगे। पर यूनिट पे बेसिस पे क्यों बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या लिखा है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है हमने पर यूनिट विल बी सेम, पर यूनिट जो हमारा है वो सेम रहेगा। पर हमने यहाँ पे लिखा है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट विल हाफ, जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट पे हाफ हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसको पर यूनिट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। पहला है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अभी ये डबल शिफ्ट का चल रहा है हमारा। रॉ मटेरियल में देखते हैं कितना यूनिट था हमारा। हमने कल जो क्वेश्चन बनाए थे यहाँ हमारा रॉ मटेरियल आया था 1,80,000 और डिवाइड बाय 60,000 करेंगे तो हमारा पर यूनिट आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 60,000 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ डबल शिफ्ट में सेम रहेगा 3 पर यूनिट। दूसरा है वेजेस। और वेजेस में भी हमारा सेम ही रहेगा। वेजेस का देख लेते हैं कितना है हमारा। वेजेस का है हमारा 30,000 अमाउंट है, डिवाइडेड बाय कर देंगे अपन 60,000 तो हमारा आ रहा है 0.5। तो इसमें भी सेम रहेगा 0.5, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों मिलकर हमारा हो जाता है प्राइम कॉस्ट। ये हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाता है। फिर हमने क्या किया था, ओवरहेड्स लेंगे। अब यहाँ पे हम लास्ट टाइम हमने ओवरहेड्स टोटलिटी में ले लिया था, जो फिक्स ओवरहेड है वो टोटलिटी में ले लिया था, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं था। पर इसमें हमको अलग अलग बोला कि भाई वेरिएबल कॉस्ट वो सेम रहेगा पर फिक्स कॉस्ट हाफ हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। पहला लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का कॉस्ट को क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम पर यूनिट। क्वेश्चन में दिया है कि ओवरहेड्स था हमारा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस था हमारा 5। तो देख लेते हैं 5 का 20% 1 आया, और इसका हम ले लेंगे 50%, आधा हो गया। तो हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया और आधा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो 0.5 हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा पर यूनिट बेसिस पे, तो ये हमारा सेम हो जाएगा 0.50। अब देखते हैं फिक्स कितना है 0.50। ये हमारा टोटल 1 आया था, तो डिवाइड कर दिया था अपन ने, तो 0.5 आया था। तो 0.5 आया हमारा। इसका क्या बोला था, उसमें हाफ हो जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल हाफ। तो 0.5 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 0.25 आ जाएगा पर यूनिट। ये 0.25। तो अब इसको कर लेते हैं टोटल। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3.50 प्लस 0.50 इसका हमारा आ जाएगा 4.25। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया हमारा 4.25। तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल लिया है। अब उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टेटमेंट जो हमने बना के रखा हुआ है। ये पहला हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आता है। जैसे हमने बोला था कि इसका यूनिट डबल हो जाएगा, तो पहले हमारा कितना था, 60,000 था हमारा फर्स्ट में, तो अभी डबल हो गया तो 1,20,000 आएगा। तो 1,20,000 ये आ गया हमारा। पर यूनिट हमारा 3 दिया हुआ है, पर यूनिट 3। और ये हमारा होल्डिंग पीरियड कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 मंथ्स दिया हुआ है। ये रहा 2 मंथ्स। तो हम कर देंगे इसको डिवाइड, 60,000 आ जाएगा हमारा। फिर दूसरा वर्किंग प्रोग्रेस। हमने देखा था वर्किंग प्रोग्रेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं, मटेरियल 60,000 रहेगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, पर यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम 60,000 रहेगा, क्योंकि हमने देखा वर्किंग प्रोग्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 60,000 इंटू 3 पर यूनिट सेम रहेगा। होल्डिंग पीरियड है हमारा 1 मंथ इसका।
ये रहा हमारा होल्डिंग पीरियड 1 मंथ्स, और 1 मंथ्स तीनों में सेम रहेगा, ये तीनों में सेम रहेगा। और इसका देख लिया हमने इवनली, ये स्टार्टिंग में पूरा रिक्वायर हो गया था 100%, तो 50-50% ले लिया था, तो ये हमारा आ गया। लेबर का देख लिया था हमने 60,000, 0.50 1/12, ये भी इसका ये आ गया। अब ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में 60,000 ये आया है, पर हमारा ओवरहेड्स में क्या देखा था हमने, फिक्स कॉस्ट। ओवरहेड्स में दो वेरिएबल कॉस्ट आता है और फिक्स कॉस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा सेम रहेगा 0.50, पर फिक्स कॉस्ट में हाफ हो जाएगा तो 0.25। तो टोटल हमारा ओवरहेड्स आ रहा था 1 पर यूनिट, पर हमने इसको आधा कर दिया था, तो ये 0.50 प्लस 0.25 ये टोटल मिलके हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.75। सो इसलिए हमने यहाँ पे 0.75 किया, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। और अपना होल्डिंग पीरियड सेम का, वो कन्वर्जन पीरियड सेम रहेगा, इंटू 50% कर देंगे, ये हमारा इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स गुड्स इन्वेंट्री। बस हमने यहाँ पे 120 आया, पर ये याद रखना कि ये जो वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री इसमें सेम रहेगा, पर यहाँ फिनिश गुड्स में डबल हो जाएगा यूनिट, इंटू 4.25 इंटू 3/12, ये हमारा होल्डिंग पीरियड आएगा, इसका हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो 120,000 इंटू ये हमारा पर यूनिट है, और ये हमारी होल्डिंग पीरियड है, ये आ जाएगा। डेटर्स हमारा 1,20,000 है, ये सेम यूनिट ले लेंगे, यहाँ भी 5 पर यूनिट आ रहा है हमारा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका भी हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है 3 मंथ्स है, ये आंसर आ जाएगा। कैश में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश अगर हम डबल शिफ्ट लगाएंगे तो जो भी हमारा एक्सपेंसेस है वो डबल हो जाएगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट शिफ्ट में अलग एक्सपेंस लगेगा और सेकंड शिफ्ट में अलग लगेगा, तो इसका डबल हो जाएगा, ये 40,000 हो गया। हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी में हमारा रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स है, इसमें भी 120 यूनिट्स हो जाएगा, डबल हो रहा है क्योंकि हमारा यूनिट्स इंटू 3 पर यूनिट है, और ये हमारा सेम रहेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एवरेज पेमेंट पीरियड 2/12, ये 60,000। वेजेस का भी सेम रहेगा, बस इसमें यूनिट डबल हो जाएगा। ओवरहेड्स में फिर से सेम बात आएगी कि हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड्स। तो अपना 0.75 जो हमने यहाँ पे देखा था वो भी सेम यहाँ पे हो जाएगा। इसका भी होल्डिंग पीरियड हमारे पास 1/12 है, तो ये आ जाएगा। टोटल हम कर देंगे तो 72,000 आ जाएगा इसका। और फिर वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, 3,23,125 आ जाएगा। दोनों को इसको माइनस कर देंगे। और इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि इफेक्ट दिखाना है कि इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे डबल शिफ्ट का जो आंसर आया है उसको माइनस कर देंगे हमारा सिंगल शिफ्ट में। सो ये हमने किया यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल एज पर डबल शिफ्ट हमारा 323 आया, वो माइनस वर्किंग कैपिटल एज पर सिंगल शिफ्ट हमारा कितना आएगा, ये 173,750 जो हमने कल लिखा था। आइए देखते हैं। ये कल हमने लिखा था 173,750, ये इसको माइनस कर देंगे हम 173,750 से। इफेक्ट आ जाएगा हमारा 1,49,375। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।